करते हैं, अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर ममता बनर्जी की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के कई नेताओं ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब तृणमूल पार्टी के नेता और पंडेश्वर से विधायक जितेंद्र तिवारी ने ममता सरकार में शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम को पत्र लिखकर क्षेत्र में विकास कार्य न करने का आरोप लगाया है। विधायक जितेंद्र तिवारी ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि मंत्री दुर्गापुर और आसनसोल को स्मार्ट सिटी में बदलने में विफल रहे हैं और इलाके के लोगों के लिए कोई भी विकास काम नहीं किया है। तिवारी ने अपने पत्र में लिखा है कि उन्होंने आसनसोल में जन्म लिया है और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में वहीं बड़े हुए हैं, इसलिए वहां की परिस्थिति को बखूबी समझते हैं। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि वे एक अध्यक्ष, महापौर और प्रशासक के रूप में शहरी और स्थानीय निकाय में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना के तहत शहरी विकास के लिए 10 शहरों को चुना गया था, जिसमें उनके शहर को 2000 करोड़ की राशि प्राप्त करने की अनुमति मिली थी, जो उनके शहर के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती थी। लेकिन राजनीतिक कारणों की वजह से आसनसोल को इसका लाभ नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उन्होंने लिखित शिकायत दी। वहीं टीएमसी विधायक ने अपने पत्र में आगे शिकायत भरे अंदाज में बताया कि उन्हें वादा किया जाता रहा है कि शहर के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा धन उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। वहीं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के तहत आसनसोल सिटी को केंद्र सरकार से 1500 करोड़ रुपए का फंड भी मिल सकता था, पर उसमें भी असफलता ही हाथ लगी। विधायक जितेंद्र तिवारी द्वारा लिखे गए इस पत्र के बाद अब टीएमसी में अंदरूनी कलह साफ उभर कर सामने आ रही है। आसनसोल को लेकर एक सपना देखते हैं। मुझे भी यहाँ पर मेयर बनाया गया तो मैंने भी आसनसोल के शहर को लेकर एक सपना देखा, जिस सपने में एक दूसरा आसनसोल हम लोग देख रहे थे। तो उसके लिए पैसे की जरूरत होगी। जितना हम लोग के पास था उसमें आप मानेंगे कि हम लोगों ने बहुत काम किया है आसनसोल में, लेकिन और भी बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं यदि पैसा हम लोग के पास आए तो। ये अब केंद्र सरकार ये पैसा देने के लिए जो तैयार हो तो वहां से ले, नहीं सम तैयार हो तो राज्य सरकार दे, कहीं से दे, लेकिन शहर को आगे ले जाने के लिए तो पैसे की जरूरत है। कि कहाँ से ये पैसा आपको मिलना था? ये जब स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से पैसा दिया जाता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक तो डीपीआर बनाया गया था, जिसमें यहाँ के सांसद बाबुल सुप्रियो और फिरहाद हाकिम ने मीटिंग की थी। उसके बाद भी यहाँ पर एक सॉलिड मैनेजमेंट का काम करने का था, तो मुझे कहा गया कि हम लोग राज्य से ही ये काम कर देंगे। तो मैं चुप हो गया, हमको काम से मतलब है, कौन दे रहा है इससे क्या मतलब है। उसके बाद उसका हम लोगों ने डीपीआर बनाया। जब हम लोग टेंडर करने गए तो कहा गया कि हम लोग सेंट्रली कलकत्ता से ही टेंडर करेंगे। फिर मैं चुप हो गया। आज ये सब समाप्त हो गया। आप कचरा फेंकने का जगह नहीं है, आप देखें उसको हम लोग घेर के रखा। घर का कचरा बाहर फेंकने का जगह नहीं है, उसको रिसाइकलिंग का कोई आज तक प्लान नहीं बैठाया गया। अब जनता को हम लोग क्या जवाब देंगे? तो ये तो करना पड़ेगा। चाहे आप केंद्र सरकार यदि पैसा दे रही है तो उसको यूज कीजिए, या फिर राज्य सरकार के पास अपना रिसोर्स है उससे कीजिए, लेकिन